अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में वो जंग शुरू हो चुकी है जो शायद बीते कई सालों से दहलीज पर थी। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों की गुप्त तैयारी थी। CIA ने खामेनेई की हर हरकत पर नजर रखी और जब सही मौका मिला, अमेरिका और इजराइल ने एक झटकी में सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटा लिया। 86 साल के खामेनेई, जो 1990 से ईरान की हर बड़ी नीति तय कर रहे थे, अब नहीं रहे। शिया थियोक्रेसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसको लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि CIA महीनों से खामेनेई की मुजदी थी। उनके ठिकाने, उनका रूटीन, उनकी मीटिंग्स, सब कुछ ट्रैक हो रहा था। ये वही खुफिया नेटवर्क था जिसके बारे में जून 2025 में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका जानता है खामेनेई कहाँ है और उन्हें मारा जा सकता है। उस वक्त ट्रंप के बयान को शायद ईरान ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। मुजहिद पंक्ष में जब सबसे बड़ी सफलता मिली वो ये थी कि CIA को पक्की जानकारी मिल गई कि खामेनेई अपने टॉप एडवाइजर्स के साथ एक बैठक में है। इस कंफर्मेशन ने पूरे ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। आखिरकार खामेनेई की मीटिंग शनिवार शाम तेहरान में तय थी, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी को पता चला कि मीटिंग सुबह ही हो रही है और लोकेशन भी मिल गई, तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में। ये वो कंपाउंड था जो तेहरान के बीचों बीच था और जहां ईरान की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लीडरशिप जमा थी। CIA को पक्की जानकारी मिली कि खामेनेई उस वक्त वहां मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने तुरंत फैसला किया कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। हमले के वक्त को आगे खिसका दिया गया। यह फैसला बेहद अहम था। खुफिया जानकारी का फायदा तभी होता है जब उस पर तुरंत और सटीक तरीके से काम किया जाए। अमेरिका और इजराइल दोनों ने यही किया। वॉशिंगटन में आधी रात के ठीक बाद ट्रंप ने हमले का आदेश दे दिया। ये वो वक्त था जब जनीवा में ओमान की मध्यस्थता में हुई बातचीत के 2 दिन बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। बातचीत बेनतीजा रही और ट्रंप ने ऑपरेशन करने का मन बना लिया था। इजराइल में सुबह करीब 6 बजे फाइटर जेट्स अपने अड्डों से उड़े। इन जेट्स के पास कम से कम दूरी की और बेहद सटीक मिसाइल्स थी। 2 घंटे और कुछ मिनटों के बाद तेहरान में सुबह 9:40 पर मिसाइल्स अपने निशाने पर गिरी। इलियात ने एक इजरायली डिफेंस अधिकारी के हवाले से बताया कि यह हमला एक साथ कई जगहों पर हुआ। एक जगह तो कंपाउंड था जहां ईरान के सीनियर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लीडरशिप जमा थी। ईरान की पूरी तैयारी के बावजूद इजराइल ने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल किया। मतलब ईरान को पता था कि हमला हो सकता है, लेकिन कब और कहां होगा ये नहीं पता था। सैटेलाइट इमेजरी ने कंफर्म किया कि खामेनेई का हाई सिक्योरिटी कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया। ईरानी टेलीविजन ने 1 मार्च की सुबह खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी। स्क्रीन पर काला बैनर था, पुरानी तस्वीरें चल रही थी। तेहरान ने आधिकारिक तौर पर माना कि उनका सुप्रीम लीडर नहीं रहा। खामेनेई अकेले नहीं मारे गए, उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान की डिप्लोमेसी ने पुष्टि कर दी कि खामेनेई के साथ अली शमखानी और IRGC के जनरल मोहम्मद तकूर भी इस हमले में मारे गए थे। एक अहम चूक नहीं होगी कि वेल अमेरिका के एक हमले में ईरान की लगभग पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। एक अहम सिविलियन हमले में बच गया वो अली लरिजानी, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन। लरिजानी ने हमले के बाद बयान देते हुए कहा, ईरान के बहादुर सैनिक और जनता सीना परस वसी जालिमों को सबक सिखाएगी। वहीं खामेनेई की मौत की खबर आते ही IRGC ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम पेज पर बयान जारी किया। बयान में लिखा था, ईरान की जनता का बदला लेने वाला हाथ खामेनेई के हत्यारों को नहीं छोड़ेगा। ये इतिहास का सबसे जबरदस्त जवाबी हमला होगा। IRGC ने अमेरिका और इजराइल दोनों के खिलाफ सबसे बड़ा आक्रामक ऑपरेशन का नाम दिया है। इधर ट्रंप ने खामेनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया है। Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. उन्होंने ट्विटर सोशल पर खामेनेई की मौत का ऐलान किया। CBS न्यूज़ को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान की अभी की लीडरशिप के लिए उनके पास कुछ अच्छे नाम हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। लौटते हैं खामेनेई पर। इजराइल अमेरिका का ये ऑपरेशन अचानक नहीं बना था। ये ऑपरेशन करीब 8-9 महीने की तैयारी का नतीजा था। शनिवार से 2 दिन पहले जनीवा में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा कि ये बातचीत एक दिखावा थी, कोई असल में कुछ हल नहीं करना चाहता था। और शनिवार को जो हुआ उसे देखकर लगता है कि बातचीत के दौरान भी ऑपरेशन की तैयारी जारी थी। खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उनसे पहले इस्लामिक क्रांति के जनक आयतुल्ला खुमैनी थे, जिनकी मौत के बाद खामेनेई इस पोस्ट पर बैठे थे। 36 साल तक उन्होंने ईरान की हर बड़ी नीति तय की। परमाणु प्रोग्राम से लेकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तक, हिजबुल्लाह से लेकर हूती तक, हर चीज पर उनकी मंजूरी थी। IRGC को उन्होंने ही बेहद ताकतवर बनाया। उनकी मौत के साथ 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनी शिया थियोक्रेसी को उसका सबसे बड़ा झटका लगा है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, जब शाह की राजशाही खत्म हुई और एक बिल्कुल नई तरह की सत्ता व्यवस्था बनी। उस क्रांति में एक नाम था जो धीरे धीरे ऊपर उठता गया, अली खामेनेई। 1989 में जब क्रांति के जनक आयतुल्ला खुमैनी की मौत हुई तो खामेनेई सुप्रीम लीडर बने और फिर अगले 36 साल तक उन्होंने ईरान की हर बड़ी नीति तय की। राष्ट्रपति आए गए, सरकारें बनी, लेकिन खामेनेई की कोई सीमा नहीं थी। सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके पास सरकार, सेना और न्यायपालिका तीनों पर अस्तरीय अधिकार था।
कोई भी बड़ा फैसला, खास तौर पर अमेरिका से जुड़ा, इनकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता था। चुने हुए नेता रोजमर्रा के काम संभालते थे, लेकिन असली ताकत हमेशा खामेनेई के पास रही। ईरान की एक जटिल व्यवस्था थी जिसमें धर्म और सीमित लोकतंत्र दोनों थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। वेस्टर्न से दुश्मनी उनकी पहचान थी। उन्होंने अंदरूनी विरोध को कुचला और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स को पाला ताकि ईरान को एक ताकतवर और खौफनाक देश के तौर पर स्थापित किया जा सके। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब उसी रणनीति के हिस्से थे। लेकिन आखिरी कुछ सालों में खामेनेई का घेरा तंग होता जा रहा था। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद जो हुआ वो ईरान के लिए एक के बाद एक झटकों की कहानी है। गाजा में जंग छिड़ी, इजराइल ने हमास को कमजोर कर दिया। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी भारी हमले हुए। इधर सीरिया में बशार अल असद की सत्ता पलट गई। खामेनेई का मिडिल ईस्ट में जो असर था वो तेजी से घटने लगा। जून 2025 में इजराइल और फिर अमेरिका ने 12 दिन तक ईरान पर हवाई हमले किए। उन हमलों में खामेनेई के करीबी साथी और IRGC के कई कमांडर्स मारे गए। परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह होने की खबरें सामने आईं। खामेनेई को उस वक्त छिपना पड़ा था। वो 36 साल के शासनकाल का सबसे बुरा दौर था। उसी दौर में अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे, लेकिन खामेनेई ने मिसाइल्स पर बात करने से भी मना कर दिया। ईरान इन मिसाइल्स को इजरायली हमले के खिलाफ अपनी आखिरी ढाल मानता था। इस रवैये ने शायद हमलों को और सख्त कर दिया, जो आखिरकार उनकी जान ले गया। इस साल यानी 2026 में भी खामेनेई देश के अंदर भारी दबाव में रहे। ईरान में महिलाओं के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन बढ़ गए थे। लोग सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। खामेनेई ने इन प्रदर्शनों को बंदूक और गोलियों के दम पर दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलियां चला दी। 1979 की क्रांति के बाद ये सबसे खूनी दमन था। बाहर से दुश्मन, अंदर से विरोध, परमाणु बातचीत का दबाव और मिडिल ईस्ट में स्टेक्स उल्टा असर, सब कुछ खामेनेई के खिलाफ था। शनिवार को तेहरान के एक कंपाउंड में जब मिसाइलें गिरी तो वो जोर से ध्वस्त हो गया, जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को दशकों तक अपने हिसाब से चलाया था। अब ईरान के सामने 3 रास्ते हैं। या तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसी नए सुप्रीम लीडर को सहमत करे, या IRGC सत्ता पर फिर से काबिज हो जाए, या बाहर से कोई विपक्षी नेता उभरे। इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के दफ्तरों तक तय होगा। लेकिन एक बात तय है, खामेनेई के जाने के बाद ईरान वो नहीं रहेगा जो पहले था। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।